गाइस, आज मैं आई नोएडा के सर्वोदय हॉस्पिटल में, जहाँ पे मैं मिलने जा रही हूँ डॉक्टर गीत से, और वो है यहाँ के बहुत बड़े डेंटिस्ट। तो आइए जानते हैं उनका दांतों के बारे में क्या कहना है। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम हैं डॉक्टर गीत के पास, जो है बहुत ही बड़े डेंटिस्ट। तो देखिए, ये है सर्वोदय हॉस्पिटल, ये है हमारे डॉक्टर गीत। आइए इनसे मिलते हैं। हेलो सर। हेलो सर, आप बहुत बड़े डेंटिस्ट हैं, तो आप मतलब कि मैं आपसे कुछ क्वेश्चन करना चाहती हूँ बिल्कुल। कि जो लोगों को आजकल जो टीथ है उनके ना काफ़ी इशू हो गए, जैसे पायरिया वगैरह है। पायरिया के बारे में आपका क्या कहना है? पायरिया पहली बात तो एक लेमन टर्म है, जैसे समझाने के लिए लोगों को बताया जाता है। इसको हम अपने मेडिकल भाषा के अंदर कैलकुलस लगना या फिर स्टेनिंग होना हम कहते हैं। ये हम रेगुलर क्लीनिंग करेंगे, उसके बावजूद भी हमारे कुछ ना कुछ डिपोजिशंस होते रहते हैं, क्योंकि नॉर्मली हम खाना पीना खाएंगे। इसके मेन कारण ये है कि एक तो हम खाना खाने के बाद अच्छे से कुल्ला नहीं करते, खाना फंसा रह जाता है। नाइट ब्रशिंग हम नहीं करते, जिसकी वजह से हमारे मुंह के अंदर फिर से खाना रह जाता है, और जिसकी वजह से हमारे कैल्शियम मैग्नीशियम के सॉल्ट्स डिपोजिशन होने शुरू हो जाते हैं। धीरे धीरे करके ये इतने पड़ जाते हैं कि गम्स को और हमारे टीथ को और बोन्स को सबको इफेक्ट करते हैं। बाय बुक अगर चलें तो 6 महीने में एक बार क्लीनिंग करानी चाहिए, मगर आप साल भर में एक बार क्लीनिंग भी कराते हैं तो इट्स गुड फॉर यू। सर, जैसे कि पायरिया के बाद किसी किसी को ना गम रिड्यूस हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, तो उसके लिए वो क्या करें? पायरिया के बाद अगर गम्स रिड्यूस कितना हो गया, हमें पहले ये चेक करना पड़ता है, उसके अकॉर्डिंगली हम ट्रीटमेंट करते हैं। बहुत ही मिनिमल से अगर होता है तो थोड़ा बहुत गम्स अपना आप रिकवर करते हैं, बट जिसका ज़्यादा गम्स का हो जाता है उसके बाद हमें उसमें पेरिडोंटिस्ट की हेल्प लेनी पड़ती है, जो कि गम्स के अलग डॉक्टर होते हैं। वो अकॉर्डिंगली इसको चेक करते हैं, और फिर हम थ्रू हेल्प ऑफ बहुत ही माइनर सर्जरीज, जो कि मुश्किल से 15-20 मिनट 25 मिनट आधा घंटे की जो छोटी माइनर सर्जरीज होती हैं, उसके थ्रू हम गम्स को वापस से अपनी जगह लेके आने की कोशिश करते हैं। और डिपेंड करता है कि प्रॉब्लम कितनी, क्या बोन लॉस है, फिर हम बोन को भी रिप्लेनिश करने के लिए ग्राफ्ट उस तरह से यूज़ करते हैं। और पायरे की इससे बात कर रहा हूँ, इसमें उस डिपोजिशन के कैलकुलस की बात कर रहा हूँ, केवल और केवल उसमें हमारे सॉल्ट्स अलग अलग टाइप के मिनरल्स नहीं होते हैं डिपोजिशन के साथ साथ, उसके साथ साथ उसमें बैक्टीरियाज भी होते हैं। इसके अंदर एरोबिक एनारोबिक बैक्टीरियाज अलग अलग टाइप के पाए जाते हैं, जिसकी वजह से हमारे मुंह के अंदर एसिडिक एनवायरनमेंट ज़्यादा बढ़ जाता है, जिस वजह से हमारे दांत और ज़्यादा ख़राब होते हैं, कैविटी लगने का खतरा और ज़्यादा बढ़ जाता है। इसके साथ साथ हमारे जो सलाइवा है, अगर बहुत देर तक पूल रहे, हमें क्लीनिंग अच्छे से रखनी चाहिए मुंह की, जिससे हमारी मुंह के जो अंदर बैक्टीरियाज हैं वो क्लीन रहें, और ब्रशिंग अच्छे से करनी चाहिए, ठीक है, और क्लीनिंग हमें टाइम टू टाइम कराते रहना चाहिए। मेरा आपसे क्वेश्चन है कि लोगों को दांत में प्रॉब्लम होता है, बट लोग डेंटिस्ट के पास आने से बहुत ज़्यादा घबराते हैं, उनके बारे में आपका क्या कहना है? मेरा कहना ये है कि घबराने की बात होती ही तब है जब आप दिक्कत में हमारे पास बहुत ज़्यादा आते हो। पेन है, डॉक्टर साहब बहुत पेन है, दांत निकालना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, ये वो। सबसे इम्पोर्टेंट बात है, अगर आप रेगुलर 6 मंथ में एक बार चेक कराते हो तो ये प्रॉब्लम्स कम होंगी। आप हमारे पेशेंट में इंडिया में दिक्कत क्या, एजुकेशन की प्रॉब्लम है। एजुकेशन क्या दिक्कत है कि पेशेंट आता है तभी जिसकी प्रॉब्लम सिविरिटी के पास आ जाए, बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, फिर हम उस पर इंटरवेंशन करने की कोशिश करते हैं। बट पेशेंट चाहता है कि पेनलेस चीज़ हो, हम वी विल ट्राई आवर बेस्ट। आजकल ऐसे हमारे पास एनेस्थीसिया आ गए, इसमें हम मेनली सब कुछ स्लेज पेनलेस कर पाते हैं, बट कहीं ना कहीं इन्फेक्शन के होने की वजह से हमें कहीं ना कहीं थोड़ा प्रॉब्लम आती है, जिसकी से पेशेंट को भी प्रॉब्लम महसूस होती है, और पेशेंट को ये लगता है कि डॉक्टर ने किया है। बट द थिंग इज़, आप प्रॉब्लम पहले से इतनी बढ़ा के लेके आए हुए थे, हम उसमें कितना ही अच्छा करने की कोशिश करें, कुछ ना कुछ उसमें बिकॉज ऑफ बैक्टीरिया पस बन जाता है, कुछ हो जाता है, उसकी वजह से हम उतना बेटर इफेक्टिवनेस चीज़ों की नहीं आ पाती है, जो कि टाइम लेती है विद हेल्प ऑफ मेडिसिन्स। तो अगर आप रेगुलर ट्रीटमेंट कराते हैं तो जो छोटी सी चीज़ जो स्टेज 1 पे थी, हम उसको वहीं ट्रीट कर सकते हैं, जो मिनिमल जो चीज़ आ रही थी। लेकिन आप आते कब, जब स्टेज 4 स्टेज 3 क्रॉस कर जाता है, और जब दिक्कत ज़्यादा बढ़ जाती है, छोटी सी कैविटी अगर बनती है, हम वहीं से फिलिंग करके ठीक कर सकते हैं। लेकिन पेशेंट आता कब है, जब वो नर्व्स के पास पहुंच चुकी होती है और हमारे दांतों को ख़राब कर चुकी होती है। अगर आप इधर देखें तो ये दांत है, दांत के अंदर नर्व्स हैं, नर्व्स के ऊपर 2 लेयर्स हैं, येलो और वाइट। छोटी सी कैविटी यहाँ लगनी शुरू होती है, धीरे धीरे करके अंदर जाती है। अगर हम इसे यहीं ठीक कर दे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, मगर दिक्कत क्या होती है, धीरे धीरे अंदर जाती है और फिर यह हमें ख़राब हो जाती है, फिर हमें इसकी आरसीटी करनी पड़ती है, या फिर हमें दांत निकाल के इम्प्लांट तक करने पड़ते हैं। बच्चों के दांतों के लिए आपका क्या कहना है? बच्चों के दांतों के लिए मुझे कहना है कि सबसे पहले पेरेंट्स को इस चीज़ को देखना होगा। पेरेंट्स का मेरे पास कंप्लेंट आता है, बच्चे ब्रश नहीं करते, बच्चे खाते नहीं, बच्चे चॉकलेट बहुत खाते हैं। सर, कमा आप रहे हो,
ला आप रहे हो, बिल्कुल। पैसा आप दे रहे हो, हम्म। तो गलती से मुझे बच्चों की नहीं लगती है। उनके हाथ में थमा कौन रहा है? आप ही थमा रहे हो। तो इट्स योर पेरेंटिंग, यू हैव टू डिसाइड कि आपके घर के अंदर वो बच्चे कैसे रहेंगे। ठीक है, सबसे पहली बात मॉर्निंग ब्रश और नाइट ब्रश कराना ही कराना है। नाइट का ब्रश मॉर्निंग से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नाइट का ब्रश कराएं। मॉर्निंग में भले ही ब्रेकफास्ट के बाद आप बच्चा अगर ब्रश करता है तो वो भी गुड है। अलग अलग डॉक्टर्स का अलग अलग थॉट है, बट मैं मानता हूँ कि ब्रशिंग अगर आप ब्रेकफास्ट के बाद भी करते हो सो इट्स गुड, बिकॉज मुंह के अंदर खाना नहीं रुकना चाहिए। जब भी बच्चा कुछ खाए उसका अच्छे से कुल्ला करे, जिससे कि मुंह के अंदर कुछ रुका ना रह जाए। ठीक है, और फ्रीक्वेंट ईटिंग बंद करें। अभी मॉर्निंग में कुछ खाया, उसके 4 से 5 घंटे गैप, फिर लंच 4-5 घंटे का गैप, फिर इवनिंग में स्नैक्स, फिर 3-4 घंटे गैप के बाद रात में डिनर। जैसे अभी कुछ खाया, फिर आधे घंटे बाद बच्चे ने नमकीन खा लिया, आधे घंटे बाद बच्चे ने बिस्किट खा लिया, फिर दोपहर के लंच के बाद शाम के समय कुछ लेने से पहले बच्चे ने फिर कुछ दोस्त फ्रेंड्स का कुछ खा लिया, फिर रात में खाना खाने के बाद फिर हम आइसक्रीम खा ले रहे हैं आधे घंटे बाद। नहीं, एक स्ट्रिक्ट मील रहे 1 2 3 4, तो इससे कैविटी कम लगती है। फ्रीक्वेंट ईटिंग जितना आप करेंगे उतना ही ज़्यादा बैक्टीरियल लोड मुंह के अंदर बढ़ेगा। हमारी जो सलाइवा होती है, मुंह के अंदर जो राल होती है, वो नेचुरली हमारी कैविटीज़ को प्रोटेक्ट करती है। ठीक है, वो बेसिक एनवायरनमेंट क्रिएट करके रखती है। मगर हम रेगुलरली जैसे फ्रीक्वेंट ईटिंग करते हैं तो हमारे मुंह के अंदर एसिडिक लोड बढ़ता है और हमारे सलाइवा है उसकी पोटेंसी कम हो जाती है। हाँ, जैसे इंसान थक जाता है पूरे दिन तो रात में सो के पूरे एनर्जाइज होता है, वैसे ही हमारी सलाइवा 4 से 5 घंटा लेती है अपने आप को वापस से रिजुविनेट करने के लिए, कि जिससे कि मुंह के अंदर कैविटीज़ को रोक सके। मगर फ्रीक्वेंट ईटिंग कर करके हम क्या करते हैं, उसको टाइम नहीं देते हैं ठीक होने का, तो इसलिए मुंह के अंदर कैविटी का लोड बढ़ जाता है। इस वजह से फ्रीक्वेंट ईटिंग कम करें, ब्रशिंग अच्छे से कराएं, और जो छोटे बच्चे जिनके हैं कोशिश करें कि पेसिफायर कम यूज़ करें। पेसिफायर कम यूज़ करने के साथ साथ रात में बॉटल्स को मुंह के अंदर लगा के नहीं रखना है। ठीक है, ये चीज़ आप करोगे तो मुंह की हेल्थ बहुत अच्छी रहेगी। और छोटे बच्चे जो बिल्कुल छोटे हाथ में हैं, पेरेंट्स अपनी उंगली में वाइट कॉटन लें और कॉटन का कोई अच्छा क्लीन कपड़ा हल्का सा पानी डिप करके मुंह के अंदर क्लीनिंग अच्छे से अपने हाथ से कराएं। मुंह क्लीन रहना चाहिए खाना खाने के बाद। मैं आज ही कहना चाहूँगा, चॉकलेट खाने से, टॉफ़ी खाने से, कैविटी नहीं लगती। बिल्कुल कैविटी लगती है इनके मुंह के अंदर रुके रह जाने से, और बैक्टीरिया उस पर आएगा, खाएगा और एसिड प्रोड्यूस करेगा। उस एसिड से दांत खराब होते हैं। तो कुछ खाएं पिएं अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है, बट क्लीन अच्छे से करें, कुछ मुंह के अंदर रुका ना रहे। नहीं रुका रहेगा तो फिर कुछ भी खाओगे कभी कैविटी लगने वाली। सर, लोग कहते हैं कि चॉकलेट्स टॉफ़ियाँ खाने से दांत खराब होते हैं, आपका इनके बारे में क्या कहना है? देखिए, शुगर कंटेंट बहुत चीज़ें होती हैं। तो सबसे पहले शुगर कंटेंट कितना कंज्यूम कर रहे हो आप। दूसरी चीज़, शुगर कंटेंट है भी, कार्बोहाइड्रेट्स तो हम खा रहे हैं, रोटी दाल चावल सब में कार्बोहाइड्रेट्स हैं। ठीक है, कितना चिपचिपा खाना है ये बहुत इंपॉर्टेंट करता है। जैसे कि हम बिस्किट खाया या फिर हम ब्राउनी खाए, कुछ भी खाया, जो ऐसा खाना जो मुँह के अंदर लुका रहे। चिप्स खाते हैं, चिप्स को चर्न करने के बाद थोड़ा बहुत चला गया लेकिन दांतों में कहीं ना कहीं फंसा रह जाता है। तो वो भी ऐसा फूड, भले ही उसका शुगर कंटेंट कितना ज़्यादा है कितना कम है, जितना ज़्यादा चिपचिपा फूड होगा, और शुगर कंटेंट भी वन ऑफ द थिंग है। तो मेरा ये कहना है कि खाना खाएं, आप चॉकलेट खा रहे हैं, टॉफ़ी खा रहे हैं, सब खाने से इतनी कैविटी नहीं लगेगी। ठीक है, अगर आप खाया और मुंह के अंदर चला गया, मुंह के अंदर रुका नहीं रहा, जो फूड हमारे हम खा रहे हैं मुंह के अंदर रुका नहीं रह जाता है, वो फूड अच्छे हैं। ठीक है, और चॉकलेट खाएं, टॉफ़ी खाएं, अगर आप रेगुलरली क्लीन कर लेते हैं, मुंह के अंदर कुछ रुका नहीं रह जाता है बिल्कुल भी, और अच्छे से क्लीनिंग मेंटेन करते हैं, तो इट्स गुड, उससे कैविटी नहीं होगी। ठीक है, आपको बस एक चीज़ का ध्यान रखना है, ऐसा फूड खाएं जो कि मुंह के अंदर रुका ना रहे। अगर मुंह के अंदर रुक रहा है, थोड़ा चिपचिपा फूड है या फिर थोड़ा सा ऐसा फूड है कि जो कि दांतों में रुक जाता है, तो खाना खाने का अच्छे से क्लीन कर ले कि मुंह के अंदर कुछ रुका ना रहे। रुका रहेगा उस पर एसिड अटैक, उस पर बैक्टीरिया अटैक करेगा। बैक्टीरिया उस फूड को खाने के बाद, फर्मेंटेशन के बाद एसिड प्रोड्यूस करेगा। वो एसिड ही हमारे दांतों को खराब करता है। बिल्कुल। ठीक है, तो इसलिए चॉकलेट टॉफ़ीज़ खाने से इतनी कैविटी नहीं लगती है। लगती हैं कैविटीज़ उनके दांतों में रुके रह जाने से। सर, सारी बात क्लियर हो गई एकदम। बिल्कुल। तो गाइस, हमारे डॉक्टर गीत ने कितने अच्छे तरीके से समझाया दांतों के बारे में। तो मैं फिर से आऊँगी इन्हीं की और बातें लेकर, तब तक के लिए वेट कीजिए।